राजीव नगर में रहती हूँ, मेरा कोई आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। ऐसे आपका भी नहीं बन सकता? जी नहीं, कैसे बन सकता है? किसी का नहीं बन सकता है, वहाँ पे किसी को पर्चा नहीं है। तो ये जो हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको एक्ट ला करके उनको लोगों को दिया जाए, पर्चा दिया जाए, आवासीय बने। और जिस तरह से ये बुलडोजर से ढाने वाली जो सरकार है उसको उसको लोग नेपाली नगर और जितने भी जगह पे जो लोग हैं इनसे जो त्रस्त हैं उनको ये जो ज़मीनें हैं वो उनको हस्तांतरित किया जाएगा। आपको क्या आत्मविश्वास बता रहा है? बिल्कुल आत्मविश्वास ही नहीं, लोगों पे भरोसा है और लोगों की जो नाराज़गी है उसके लिए एक ही बदलाव है, वो है महागठबंधन। और वो चाहती है कि वो बदलाव जल्द से जल्द आए। नए बिहार जो है उसके तरफ अग्रसर हैं हम लोग। और हमारा जो बिहार प्रदेश है युवाओं का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन उनको अगर नौकरी नहीं मिली, उनको स्किल नहीं मिला तो कुछ 20 सालों के अंदर में वो एक बैगेज हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार जो है उनको नौकरी देने का काम नहीं करती। यहाँ पे सूखे नशे का जो पूरा मार्केटिंग जो चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग, वो दिख रहा है। तो युवाओं को इसी तरह के नशे में डुबाने की कोशिश हो रही है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, वो पलायन कर रहे हैं। इन सारी समस्याओं का वो जवाब मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं माय पीडीएस समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दीघा विधानसभा सीट और फिर राजधानी पटना, एनडीए का मजबूत गढ़ कहा जाता है। लेकिन इस बार दीघा में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ बदलाव है? लगातार दिव्या गौतम भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और हमारी मुलाकात नंदगांव में हो गई है। जनसंपर्क के दौरान हम जानेंगे, समझेंगे कि इस बार दीघा में क्या कुछ है। आप दिव्या जी जनसंपर्क कर रही हैं और दीघा को लेकर खूब चर्चाएं होती है, बहुत तरह की बातें हैं। इत्तेफाक कहिए जनसंपर्क में आपसे मुलाकात हुई है, आपको क्या आत्मविश्वास बता रहा है? बिल्कुल आत्मविश्वास ही नहीं, लोगों पे भरोसा है और लोगों की जो नाराज़गी है उसके लिए एक ही बदलाव है, वो है महागठबंधन। और वो चाहती है कि वो बदलाव जल्द से जल्द आए। नए बिहार जो है उसके तरफ अग्रसर हैं हम लोग। और जो चीज़ें जहां आप खड़े हैं उस जगह जो जहां यहाँ तक आने में आप देख लिए हैं कि सड़क नाली सब वाटर सब चीज़ों की समस्या जो है वो यहाँ पे स्थानीय समस्या है। दूसरे जो है आप जैसे युवा हैं, कई युवा जो यहाँ पे बेरोज़गार घूम रहे हैं। 75% से ज़्यादा युवा जो यहाँ हैं बेरोज़गार हैं। और हमारा जो बिहार प्रदेश है युवाओं का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन उनको अगर नौकरी नहीं मिली, उनको स्किल नहीं मिला तो कुछ 20 सालों के अंदर में वो एक बैगेज हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार जो है उनको नौकरी देने का काम नहीं करती है। यहाँ पे सूखे नशे का जो पूरा मार्केटिंग जो चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग, वो दिख रहा है। तो युवाओं को इसी तरह के नशे में डुबाने की कोशिश हो रही है, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, वो पलायन कर रहे हैं। इन सारी समस्याओं का वो जवाब मांग रहे हैं और जवाब में वो चाहते हैं कि बदलाव आए और बदलाव आने वाला। एक तरफ बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, धन बल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, सिस्टम है। आपके पास क्या लग रहा है कि जनता की ताकत है? जी, जनता जो है वो बड़ी गाड़ियां नहीं देखती हैं, वो देखती हैं कि उनके मन में उन्होंने काम क्या करना चाहते हैं और वो क्या कैसे हैं वो लोग, और उनकी जो पार्टी है, उनका जो संगठन है वो किस तरह से काम कर रही है। हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग हमें चाय देते हैं, बिस्किट देते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। हम इस तरह की जो पैसे फेंकने वाली राजनीति नहीं करते हैं। और ये एक तरीका है लोगों के सामने ये एक मैसेज देने का कि जिस तरह से जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, मिडिल क्लास जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको जो है राजनीति से दूर रखने का यही चकाचौंध तरीका है कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसको भी एक तरह से हम लोगों की जो पार्टी ने दिखाया है जगह कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको जगह दिया जा सकता है और वो भी चुन के वहाँ तक जा सकते हैं और इनको हटा सकते हैं। राजधानी के बगल में दीघा है, लेकिन मूलभूत समस्याएं बहुत सारी हैं राजधानी के बगल से रहने के बाद भी। और संजीव चौरसिया लगातार बोल रहे कि मैंने सब कुछ काम किया है। सबसे बड़ा सवाल है राजीव नगर का आवास योजना। बहुत सारे हैं लोग जो पैसे फंस गए हैं। अगर आपको जनता मौका देती है तो राजीव नगर पुनर्वास के लिए आपके पास? मैंने बहुत बार ये कहा है, कई बार ये बात उठाई है कि मैं खुद राजीव नगर में रहती हूँ, मेरा कोई आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता।
आपका भी नहीं बन सकता? जी नहीं, कैसे बन सकता है, किसी का नहीं बन सकता है, वहाँ पे किसी को पर्चा नहीं है। तो ये जो हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको एक्ट ला करके उनको लोगों को दिया जाए, पर्चा दिया जाए, आवासीय बने। और जिस तरह से ये बुलडोजर से ढाने वाली जो सरकार है उसको लोग नेपाली नगर और जितने भी जगह पे जो लोग हैं इनसे जो त्रस्त हैं उनको ये जो ज़मीनें हैं वो उनको हस्तांतरित किया जाएगा। और ये बहुत दिन से ये इनको दिखा रहे हैं, ये अब नहीं चलने वाला है। लोग चाहते हैं कि वो बदलाव आए और ये जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। एक सवाल, आखिरी सवाल, पिछले बार शशि यादव जी यहाँ से उम्मीदवार थे और इस बार आप हैं, आपको क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, आपको उम्मीद दिखेगा। आप जब इलाके में जाइएगा तो इनके जो 10 साल तक जो विधायक रहे हैं और उसके पहले जो 30 साल का हिसाब मांग रहे हैं, कहीं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, वो लोग चाहते हैं कि इतने दिन जिनको दिया गया है वही लोग उनको सपोर्ट किए थे, आज वही लोग उनके सपोर्ट में नहीं है। वो चाहते हैं कि चीज़ें बदलें और उनकी जो हालत है, उनका जो लाइफस्टाइल है, मिडिल क्लास हो या स्लम्स हो, सारी बस्तियां जो हैं उजाड़े जा रहे हैं। तो ये सब का जवाब मांग रही है और जो आने वाले समय में वो बदलाव चाहती है वो आप 14 नवंबर को देख लीजिए। बिल्कुल, तो बदलाव दीघा की जनता चाहती है और 14 तारीख को ऐसा दिखने वाला है। दिव्या गौतम बोल रही हैं, आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन दीघा में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बात हैं जो दीघा की जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं कि अगर दीघा में इतना समस्याएं हैं तो संजीव चौरसिया जो लगातार यहाँ से विधायक हैं अभी तो क्या कुछ कर पाए हैं, या फिर महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले के प्रत्याशी दिव्या गौतम हैं, क्या इनको जनता इस बार दीघा से जिता पाएगी, क्या ताज पहना पाएगी, क्या विश्वास कर पाएगी? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।